हेलो बच्चों, 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान जो 6 क्लास की नई पुस्तक आई है उसमें आपको 8 ग्रेड भरने में सहयोग के लिए हमने एक वीडियो बनाई है। आज हम चैप्टर नंबर 2 महासागर एवं महाद्वीप में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हुए हैं उनकी यहाँ पर PDF बना के आपके सहयोग के लिए आंसर बताने का प्रयास करेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपना वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पृथ्वी का कुल कितना भाग जल से घिरा हुआ है? इसका राइट आंसर होगा सी, 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है। चलते अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। विश्व का मानचित्र देखकर बताइए कि भारत के दक्षिण में महासागर है। इसका राइट आंसर होगा ए, हिंद महासागर। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, भारत देश महाद्वीप का भाग है। इसका भी राइट आंसर होगा बी, एशिया। भारत एशिया महाद्वीप का भाग है। क्वेश्चन नंबर 4, अंटार्कटिक महाद्वीप में दक्षिण गंगोत्री नामक वैज्ञानिक बेस स्टेशन में वैज्ञानिकों के आवास में सुविधा उपलब्ध थी। इसका राइट आंसर होगा ए, पुस्तकालय और डाकघर। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, यूरेशिया किन दो महाद्वीपों से मिलकर बना है? इसका राइट आंसर होगा बी, यूरोप और एशिया। ऐसे ही वीडियो सभी विषयों सभी कक्षाओं की भरने के लिए हमसे जुड़ें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, जिससे कि जब हम वीडियो नई डालें तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। क्वेश्चन नंबर 6, किसी भूखंड को द्वीप कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा डी, चारों ओर जल से घिरे रहने के कारण। चलते हैं अगले ने क्वेश्चन नंबर 7, अलवणीय जल का उदाहरण नहीं है। इसका राइट आंसर होगा सी, ग्लेशियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महाद्वीप का अधिकांश भाग बर्फ से ढके होने के कारण वहाँ मानव जीवन संभव नहीं है? इसका राइट आंसर होगा सी, अंटार्कटिक। अगला क्वेश्चन नंबर 9, प्राकृतिक आपदा सुनामी के उत्पन्न होने में सहायक नहीं है। इसका राइट आंसर होगा डी, मैदान। क्वेश्चन नंबर 10, समुद्री जीवों में सबसे बड़ी मछली होती है। इसका राइट आंसर होगा डी, व्हेल। इस तरह आप वीडियो रोक रोक करके क्वेश्चनों के आंसर आसानी से अपनी जो एटीग्रेड पुस्तिका है उसमें भर सकते हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। यहाँ पर हम रिक्त स्थान दिए हुए हैं, उनको यहाँ से शब्द चुन के भरना है। यहाँ जो ऊपर जो वर्ड दिए हुए हैं इनमें से आपको चुनकर भरना है कौन से रिक्त स्थान में कौन सा भरना है। ए, महासागरों का जल लवणीय होता है। यहाँ पर हम लवणीय भरेंगे, यहाँ पर यह गलती हो गई है, लवणीय भरा जाएगा। यह जो आपको दिखाई दे रहा है इसको भरना है लवणीय, ए वाले में लवणीय। इस तरह से आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़ना है। यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है लवणीय लिखने में, इस तरह। नेक्स्ट बी देखते हैं, चक्रवात विश्व के तटीय क्षेत्रों को क्षति पहुंचाते हैं। यह बी। सी, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी, उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग अधिक है। ई, अंटार्कटिक महाद्वीप को जलवायु अधिक ठंडी तथा कठोर होती है। इस तरह आप अपनी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें वीडियो रोककर आसानी से रिक्त स्थान भर सकते हैं। मानचित्र में महासागरों को नीले रंग से दर्शाया जाता है।
जी, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में महासागर और महाद्वीप समान रूप से वितरित नहीं हैं। एच, पृथ्वी के चित्र को ध्यान से देखने पर कुछ सफ़ेद आकृतियां दिखाई देती हैं, वे बादलों के विशाल समूह हैं। आई, भारत के पश्चिम में अरब सागर है। मानव की बढ़ती सामुद्रिक गतिविधियों ने महासागरों को प्रदूषित किया है। इस तरह आप जो रिक्त स्थान है वीडियो रोककर आसानी से भर सकते हैं। अब आपके सामने अति लघुत्तरीय प्रश्न है, देखते हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न, बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह है? इसका राइट आंसर होगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? इसका आंसर लिखेंगे, वास्तव में पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा है, जो अंतरिक्ष से देखने पर नीली दिखाई देती है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। हमें आशा है आपको वीडियो पसंद आएगी और भरने में भी आसानी होगी। वीडियो रोक रोक करके आप आसानी से वीडियो में से अपनी जो पुस्तक है उसमें आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 2003 में भारत में भीषण आपदा सुनामी के आने का मुख्य कारण क्या था? इसका आंसर लिखेंगे, 2003 में भारत में सुनामी का मुख्य कारण भूकंप आना था। क्वेश्चन 4, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? इसका आंसर होगा, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। महाद्वीप करना है, यहाँ पर लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो गई है। महाद्वीप, महाद्वीप इस तरह से लिखा जाता है, यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई है। तो आपको जो ये दिखाई दे रहा है इस तरह से महाद्वीप लिखना है, महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। चलते हैं अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी मरुस्थल क्यों बन जाएगी? महासागरों के बिना वर्षा नहीं होगी तो पृथ्वी मरुस्थल बन जाएगी। इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लिख सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। भारत एक प्रायद्वीप है, इसके चारों दिशाओं में क्या स्थित है? लिखिए। इसका आंसर लिखेंगे, भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर तथा उत्तर में एशिया की मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? हम यहाँ आपको बताने की कोशिश करेंगे। ऐसा भूभाग जो 3 ओर से पानी से घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा भारत की थोड़ी स्थिति इस प्रकार की है, तो यहाँ पर आपको इधर अरब सागर है और इधर हिंद महासागर है, नीचे इधर बंगाल की खाड़ी है। इस तरह से भारत 3 ओर से जल से घिरा है, इसलिए इसे प्रायद्वीप कहा जाता है। चलते हैं अगले नेक्स्ट। हम बार बार जैसा आपको बोलते रहते हैं, अगर क्वेश्चनों के आंसर बड़े हैं तो वीडियो रोक करके आप लिख सकते हैं, फिर दोबारा से प्ले कर सकते हैं। विश्व के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को संस्कृति का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? इसका आंसर लिखेंगे, विश्व के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संस्कृति का उल्लेख इन किंवदंतियों और कहानियों में मिलता है। चलते अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर। समुद्र का चौड़े मुख वाला भाग जिसके चारों ओर भूमि अंदर की ओर धसी होती है वह क्या कहलाती है? यहाँ पर धसी, समुद्र का चौड़े मुख वाला भाग जिसके चारों ओर भूमि धसी होती है वह खाड़ी कहलाती है। इस तरह आप क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर लिख सकते हैं। चलते अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, समुद्री वनस्पति जगत में किसे शामिल किया गया है? इसका आंसर लिखेंगे, समुद्री वनस्पति जगत में छोटे पौधे एवं
सभी समुद्री शैवालों को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, 15 डिग्री देशांतर का क्षेत्र जो अगले समय क्षेत्र से 1 घंटे का अंतर रखता है वह क्या कहलाता है? इसका आंसर लिखेंगे 15 अंश देशांतर का क्षेत्र जो अगले समय क्षेत्र से 1 घंटे का अंतर रखता है वह समय क्षेत्र टाइम जोन कहलाता है। इस तरह यहाँ पर हमारे अति लघुत्तरात्मक 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब देखेंगे लघुत्तरीय प्रश्न। सबसे छोटा महासागर कौन सा है तथा यह किस गोलार्ध में स्थित है? इसका आंसर लिखेंगे सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है, यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, महासागरों पर कौन सी मानवीय गतिविधियों का गंभीर प्रभाव पड़ा है? इसका आंसर लिखेंगे महासागरों पर मानव की बढ़ती सामुद्रिक गतिविधियों जैसे प्लास्टिक कचरा समुद्र में फेंकना, अत्यधिक मछली पकड़ना आदि का गंभीर प्रभाव पड़ा है। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, समुद्र में पाए जाने वाले विभिन्न जीवों के नाम लिखिए। इसका आंसर लिखेंगे हजारों प्रजातियों की रंगीन मछलियों, डॉल्फिन, व्हेल, कछुए, शैवाल, शार्क, एम्परर पेंगुइन, बोनेयर समुद्री टर्टल, अनगिनत गहरे समुद्री जीव शामिल हैं। इस तरह आप वीडियो रोक करके क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4, आप अपने घर एवं विद्यालय में जल का संरक्षण किस प्रकार से करते हैं लिखिए। हम अपने घर या विद्यालय में व्यर्थ बहते जल को रोककर, व्यर्थ नल चालू हो तो बंद करके, नाली के पानी को सोखता गड्ढा में करके रूफटॉप द्वारा संरक्षण करते हैं। इस तरह आप क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आपदा प्रबंधन से क्या आशय है? इसका आंसर लिखेंगे जिन घटनाओं के कारण जान और माल की अति हानि होती है उन्हें आपदा प्रबंधन के नियंत्रण अंतर्गत नियंत्रण किया जाता है। भारत में यह नियंत्रण राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण करता है। क्वेश्चन नंबर 6, अलवणीय जल के स्रोत कौन कौन से हैं? अलवणीय जल के स्रोत हिमनद, ग्लेशियर, नदियों, झीलों, वायुमंडल एवं भूमिगत जल हैं। इस तरह आप क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी और मानवता के भविष्य के लिए महासागरों को बचाने के लिए कौन कौन से प्रयत्न करने चाहिए? इसका आंसर हम लिखेंगे हमें सामूहिक रूप से संरक्षित करने की आवश्यकता है, जैसे प्लास्टिक कचरा न फेंकें, मानवीय गतिविधियों पर रोक लगे, मछली न पकड़े आदि। बच्चों हमने यहाँ पर आंसर सटीक बिल्कुल जितना भी जो अपने आपकी पाठ्य पुस्तक में एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो ही लिखा है, एक्स्ट्रा जोड़ने की कोशिश नहीं की है, छोटे से छोटे आंसर लिखने का प्रयास किया है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय नौसेना के प्रतीक चिन्ह पर वाक्य सम नो वरुणम क्यों लिखा है या अंकित रहता है? इसका आंसर लिखेंगे भारतीय नौसेना के प्रतीक चिन्ह पर आदर्श वाक्य सनो वरुणम अंकित है, जिसका अर्थ है हे वरुण हमारे लिए कल्याणकारी हो। यह महासागर तथा जल से संबंधित वैदिक देवता वरुण की स्थिति है। अर्थात यह जो अपनी नौसेना है वह जल के देवता वरुण से यह स्तुति करते हैं कि हमारे लिए आप कल्याणकारी रहें या रक्षा करते रहें। अगला क्वेश्चन नंबर 9, पाठ्य पुस्तक के 2.3 चित्र को देखकर बताइए कि उत्तरी गोलार्ध में कौन कौन से महाद्वीप हैं। इसका आंसर लिखेंगे उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका आधा हिस्सा है, दक्षिण अमेरिका थोड़ा सा उत्तरी भाग है। क्वेश्चन नंबर 10, यदि भारतीय उपमहाद्वीप में मानसूनी वर्षा न हो तो भारतीय कृषि व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका आंसर लिखेंगे यदि भारतीय महाद्वीप में मानसूनी वर्षा न हो
तो भारतीय कृषि और पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, अर्थात अकाल की स्थिति पैदा हो जाएगी। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी पर जल की मात्रा अधिक होने पर भी हमें जल संकट का सामना करना पड़ता है, क्यों? इसका आंसर लिखेंगे। पृथ्वी पर उपलब्ध जल का अधिकांश भाग महासागरों में है, परंतु यह जल लवणीय खारा है एवं मानव सहित बहुत से स्थलीय जीवों के उपयोग के लिए अनुपयोगी है। दूसरी ओर अलवणीय जल पेयजल का पृथ्वी के जल संसाधनों में अत्यल्प हिस्सा है। यह हिमनद, ग्लेशियर, नदियों, झीलों, वायुमंडल एवं भूमिगत जल के रूप में व्याप्त है, जिसके कुशल जल प्रबंधन न होने के कारण जल संकट का सामना करना पड़ता है। इस तरह आप वीडियो रोककर अपनी पाठ्य पुस्तक में आसानी से क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, महासागरों से कौन कौन सी आपदाएं उत्पन्न होती हैं? इसका आंसर लिखेंगे। महासागरों में तूफान, अत्यधिक वर्षा वाली विध्वंसक घटनाएं, चक्रवात विश्व के तटीय क्षेत्रों में दूर दूर तक क्षति पहुंचाते हैं। सुनामी जो भूकंप ज्वालामुखी के कारण आती है, वह तटीय क्षेत्रों को डुबा देती है। इस तरह आप क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व में कुल कितने महाद्वीप और महासागर हैं? इसका आंसर लिखेंगे। यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया है, यह विश्व लिखना है आपको। विश्व, ये वाला विश्व लिखना है। यहाँ पर आप इस तरह लिख सकते हैं, विश्व। विश्व में 7 महाद्वीप और 5 महासागर हैं। महाद्वीप, थोड़ी पीडीएफ बनाने में मिस्टेक हो गई है, आपको यहाँ पर महाद्वीप नहीं द्वीप करना है। एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिणी या अंटार्कटिक महासागर। इस तरह आप वीडियो रोककर 7 महाद्वीपों, 5 महासागरों के नाम लिख सकते हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। प्राकृतिक आपदा सुनामी के उत्पन्न होने के क्या कारण हैं? मानव जीवन पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर लिखेंगे। प्राकृतिक आपदा सुनामी समुद्र में उत्पन्न होती है। यह विशाल और शक्तिशाली तरंगें होती हैं जो महासागर तल में तीव्र भूकंप अथवा ज्वालामुखी फटने के कारण आती हैं। सुनामी हजारों किलोमीटर तक जाकर तटीय क्षेत्रों को डुबो देती हैं, जिसके व्यापक स्तर पर जान माल की हानि होती है। जिससे करना है यहाँ पर, जिसने हो गई है, जिससे व्यापक स्तर पर जान माल की हानि होती है। इस तरह आपको लिखना है। थोड़ा पीडीएफ बनाने में मिस्टेक हो गई है। महासागरों को पृथ्वी के फेफड़े क्यों कहा जाता है? इसका आंसर लिखेंगे। महासागरों, यहाँ पर बिंदी रखनी है आपको, कि महासागरों के बिना वर्षा नहीं होगी तो पृथ्वी मरुस्थल बन जाएगी, क्योंकि दुनिया भर की आधी ऑक्सीजन महासागर का वनस्पति जगत उत्पन्न करता है। इसलिए इन्हें पृथ्वी के फेफड़े कहा गया है। इस तरह आप वीडियो रोक कर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लिख सकते हैं। आशा है वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही सबसे पहले सबसे सही सटीक आंसर भरने के लिए, सभी विषयों की एडगेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को जुड़ें, सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें। थैंक यू।